हरियाणा वाले भाई ने राम राम, पंजाब वाले ने सत श्री अकाल, बाकी सबको नमस्कार। ठीक है जी। तो आज कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश। और इसमें हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर तो मैं घूमा हुआ हूँ, तो बढ़िया लेक्चर रहने वाला है। काफी सारी कहानियां, काफी सारे किस्से हैं, तो उसके हिसाब से हम आज हिमाचल प्रदेश कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि भाई एक बार तो क्या है कि मेरा एक फ्रेंड राम सिंह जो अब आईएएस बन गया 2007 वाले अटेम्प्ट में, तो उसके बाद वो बोला कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो हम कैसे गए? दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हम सुबह पहुंचे जी कुल्लू। ठीक है जी। तो कुल्लू के लिए रास्ता क्या होता है जी? ये बिलासपुर, मंडी, कुल्लू। ओके। तो फिर मनाली, रोहतांग पास क्रॉस करके लाहौल वाला पार्ट, केलोंग वगैरह, ये सब भाई सब 12-13 दिन का ट्रिप था, मजेदार। और मेरा दोस्त जो है वो है बुद्धिस्ट। ठीक है। तो बुद्धिस्ट कल्चर, भाई उनके घर पहुंचे कुल्लू, तो घी लगाया बालों में एज ए रिचुअल, मतलब इतनी रिस्पेक्ट। और हर रोज ही पार्टी चलती थी, क्योंकि भाई उनका तो अपना सिस्टम है। उनके यहाँ एक कहावत है, या तो बैंक में पियो नहीं तो घर पियो। बैंक में जो ऑफिसर पियो, नहीं तो घर पे पियो। तो वो वाली कहावत है उनके यहाँ। तो ज्यादातर लोग क्या है, जो लाहौल स्पीति लाहौल एरिया के बंदे हैं, वो बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, और बैंक पीओ की जॉब, और आईएएस वाईएएस भी तैयारी कर लेते हैं, स्टेट पीसीएस कुछ लोग, बट बैंक पीओ ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये जी कुल्लू, मनाली, रोहतांग पास, केलोंग, ये एक एरिया हो गया। दूसरी, एक बार मैं अपने फ्रेंड और उसका भांजा, दोस्त और उसका भांजा, भांजा मामे से तेज बताऊंगा। तो हम 6-7 दिन के ट्रिप पे गए थे। तो हम क्या हुआ भाई, धर्मशाला, ठीक है जी, मैक्लोडगंज, डलहौजी, चंबा, तो ये सब एरिया। फिर पठानकोट के पास यहाँ पे बीर बिलिंग, बीर बिलिंग में हमने करी थी पैराग्लाइडिंग। तो वो भी बढ़िया अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। मतलब जो हमारा पायलट था मस्त था भाई, फॉरनर वॉरनर आए हुए थे, हमारा नंबर उसने लेट लगाया। चलो एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। शिमला विमला तो भाई कुछ नहीं बचा अब शिमला में, बट शिमला के आसपास की जगह है कुछ एक, तो वो बताऊंगा, वहां स्टे करना। शिमला में स्टे मत करना, अगर कोशिश कर पाओ तो। शिमला में कुछ नहीं है, भीड़ हो चुकी है शिमला में। बस ये किन्नौर बचा हुआ है। ठीक है जी। तो पहले तो किन्नौर के जो डीसी साहब थे वो अपने जानकारी थे, तो बुलाते थे, नहीं हो पाया प्रोग्राम, कोई ना, फिर होगा। तो आज ये हम कवर करने वाले हैं अपना हिमाचल प्रदेश। अच्छा जी। तो अब बात आती है कुल्लू मनाली की। ओके। तो मनाली में भाई हडिम्बा टेम्पल है। विंटर में जाओगे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि स्नोफॉल देखने को मिलेगी, नहीं तो समर में चले जाओ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अकेले जा रहे हो, अकेले दिल्ली से या चंडीगढ़ से मनाली जा रहे हो ना, गलती से कपल वाली वोल्वो में मत बैठना, जिसमें हनीमून कपल्स हो। ठीक है, वो वोल्वो जा रही है आपकी मनाली को ओवरनाइट जर्नी है, गलती से भी मत बैठना, अपना अलग और किसी बस में किसी और तरीके से चले जाना, मेरी एडवाइस है आपको। तो अभी रूट भी देखेंगे, कसोल जैसे है, टोस है, तिरथान वैली है, वो सारी चीजें देखेंगे। एक रास्ता सीधा चला जाता कुल्लू मनाली रोहतांग पास होते हुए, एक साइड में भाई खीर गंगा इजराइलों का इलाका है, तो वो भी बात करेंगे हम। ये हो गया जी कुल्लू मनाली। मनाली में हडिम्बा टेम्पल, तो वहां पे लोग अपनी फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं। लोकल लोग अपनी वहां पे मतलब मान्यता है तो पूजा पूजा करते रहते हैं, हडिम्बा टेम्पल। अच्छा, ये आ गया, देखो जी, ये दिल्ली चंडीगढ़, फिर आया मंडी, मंडी फिर यहाँ पे ये रास्ता देखो, ये जा रहा है जी कुल्लू मनाली। बहुत सारे लोग जाते हैं, बट यंगस्टर यंगस्टर यहां कट लेते हैं भाई। कुछ तिरथान वैली, ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। भाई यहाँ पे माल फूक रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है का। ठीक है, क्योंकि उनको यूपीएससी देना नहीं लेना नहीं, बट यूपीएससी वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये एरिया अपना ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का। ठीक है, ये आ गया जी कसोल, इजरायली गैंग है यहाँ पे, पूरा माल के चक्कर में आते हैं, फूकते रहते हैं यहाँ बैठे। मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग है, गुरुद्वारा, ठीक है जी, टोस वैली हो गया, खीर गंगा ट्रैकिंग के लिए फेमस है। पीछे बनाया था मैंने प्रोग्राम अभी यहाँ जाने का, मार्च में है, अप्रैल में, बट अब कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, तो वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया, होल्ड हो गया, कोई ना जाएंगे। तो ये तिरथान वैली, ये वाला एरिया देखो जी, आप समझो दिल्ली चंडीगढ़,
तो एक रास्ता तो गया जी कुल्लू मनाली इस तरफ से अपना रोहतांग पास होते हुए, एक यहाँ पे कट लेता है मणिकर्ण हो गया आपका, टोस टोस भी काफी, पार्वती वैली, मतलब ये एरिया यंगस्टर के लिए ज्यादा है, फैमिली वाले कम जाते हैं। और जो 40-50s वाले जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भाई ट्रिप मिलता है कि आप 2 साल में 4 साल में कुछ ऐसा विजिट कर सकते हो, होम विजिट होती है, या आप कहीं घूम सकते हो हिंदुस्तान में, वो तो कतई नहीं जाएंगे यहाँ पे, वो कुल्लू मनाली चले जाएंगे। बट ये यंगस्टर वाला इलाका है, ठीक है जी। कैंपिंग कर रहे हैं, रात को बोन फायर लगा रहे हैं, अपना स्टफ चल रहा है, टुन है जी टुन, मतलब ये वाला इलाका ये है। खीर गंगा ट्रैकिंग काफी फेमस है, खीर गंगा की ट्रैकिंग। तो भाई जो जो गया है कमेंट में लिख दो, जो नहीं गया, जो फ्यूचर प्लान है वो भी लिख दो भाई, किस किस के साथ आप प्लान कर रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर लो, बेहतरीन चीज है ये। अब बस मतलब दोबारा से मन कर रहा है लाहौल स्पीति जाने का, देख लो आप ब्यूटी देख लो, ब्यूटी देख लो भाई लाहौल स्पीति की, ठीक है जी। तो क्या है कि जैसे लाहौल स्पीति पहुंचे, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है, और मेरा दोस्त क्या हो गया, तुरंत ऊपर से नीचे रिवर के पास ले गया मेरे को, कुछ नेचुरल कॉल थी तो रिवर किनारे, फिर वापिस चढ़े, मेरे तो सांस फूल गई, 1-1.5 घंटा रेस्ट किया तब जाके आराम आया मुझे। और वहां पे मैंने क्या देखा, उसके गांव में, वहां जो छोटी स्ट्रीम थी ना, उसके बहाव से, उसके पानी से आटे की चक्की चलती है, और एक गजब, मतलब मैं तो इम्प्रेस था वो चीज देख के। वहां का लोकल फूड, अरे 5-6 दिन, मतलब अल्टीमेट, ठीक है जी। इस तरह की आपको ब्यूटी मिल जाएंगी। लाहौल स्पीति जो है मैंने आपको बताया है, तो क्या है कि देखो यहां पे समझते हैं, ये आपका लेसर हिमालय से, कंसेप्ट समझा देता हूं क्योंकि वेजिटेशन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया रोहतांग पास, यहां पे कुल्लू मनाली, तो ये है जी साउथ वेस्ट मानसून, यहां से आ रहा है साउथ इंडिया से, ये साउथ इंडिया हो गया, इस तरफ नॉर्थ हो गया, यहाँ पे इस तरफ कुल्लू मनाली और इस तरफ है लाहौल स्पीति। तो जो साउथ वेस्ट मानसून है भाई, यहाँ पे टकराएगा, माउंटेन बैरियर है, उसकी वजह से ये जो मानसून की विंड है वो ऊपर रेज करेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भाई जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होंगे, हैवी होंगे, और फिर ये भाई यहाँ पे बारिश होगी। तो ये होगी विंडवर्ड साइड, इसको बोल देते हैं हम विंडवर्ड साइड, और दूसरी साइड को बोलते हैं लीवर्ड साइड, लीवर्ड LEE लीवर्ड साइड। तो इस तरफ तो ज्यादा बारिश है लेसर हिमालयस में, ठीक है। और जो कुल्लू मनाली है, ये अपना जो है टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन मिलते हैं यहां, टेम्परेट। और ये टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से यहां मिलेगी टेम्परेट वेजिटेशन। तो इस तरफ तो भाई बड़े बड़े ट्री, ठीक है, कॉनिकल शेप के पाइन ट्री वगैरह मिलेंगे। जैसे ही रोहतांग पास क्रॉस करोगे तो वहां पे ब्यूटी क्या दिखेगी, वहां पे पहाड़ दिखेंगे, कम वेजिटेशन, झाड़ियां, मतलब कम, वो ट्री नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ बारिश कम है, यहाँ स्नोफॉल कम है इस एरिया में, क्योंकि ये पड़ गई लीवर्ड साइड साउथ वेस्ट मानसून की। तो ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ही है, जिसमें लाहौल स्पीति हो गया लद्दाख, लाहौल स्पीति लद्दाख, ये कोल्ड डेजर्ट एक बायोस्फीयर रिजर्व है अपना, तो उसका पार्ट भी बनता है। तो ये हो गया कोल्ड डेजर्ट एरिया। तो क्या होता है जनरली, क्या हम शिवालिक जाते हैं, कुछ एक लाइक हम हिल स्टेशन गए जो शिवालिक में पड़ते हैं, फिर लेसर हिमालय, ज्यादातर लोग क्या है कुल्लू मनाली घूम लेंगे, शिमला घूम लेंगे, क्योंकि भाई उसके बियॉन्ड जाना तो पैसे ज्यादा लगते हैं, टाइम ज्यादा चाहिए, ठीक है, और थोड़ा फैमिली वालों को डर भी लगता है। और जब मैं गया था ना, तो वैसे ही मैं अपना लोकल लोगों से या वहां वो बात करने लग गया कि भाई मुझे रोहतांग पास क्रॉस करके जाना है। तो क्या है, कुछ लोग तो मना कर देते, कहते भाई चाइना है वहां, ठीक है, ले जाना नहीं है आपको, इसलिए बोल देते हैं भाई चाइना है वहां, क्योंकि वो जाते ही नहीं है, वो अपना बस रोहतांग पे यहाँ पे छोड़ देंगे आपको, और आप यहाँ पे मड्डी आइस में, गंदी, कति गंदी, मतलब कति गंदी, इतनी गंदी आइस है ना, और वहां लोग फोटो खिंचवा रहे, मजे कर रहे हैं। चलो एनीवे जो भी है, तो यहाँ तक का उनका है, क्योंकि उनको वापिस लाना है, फिर और टूरिस्ट लाने हैं, ये हिसाब किताब रहता है। भाई ये लाहौल स्पीति है अपना,
डिस्ट्रिक्ट, फिर आगे जाके चाइना है, गजब है, गजब गजब। क्यों? क्योंकि यहां पे मिलती है, देखो इस तरफ तो मिलेगी अपनी मॉइस्ट टेम्परेट वेजिटेशन, टेम्परेट फॉरेस्ट, और इस तरफ मिलेंगे इस तरफ ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ये डिफरेंस है भाई, रेनफॉल की वजह से देखो क्या डिफरेंस है। और जनरली जो चीज हम रेगुलर देखते हैं ना, उतनी अपनी आई को स्मूथिंग नहीं लगती। जैसे आप शिमला गए होंगे तो पाइन ट्री, इस तरह के ट्री मिले होंगे वहां पे, ठीक है, तो कुल्लू मनाली जाते हैं। बट जब हम, बहुत कम लोग हैं, 10-15% लोग हैं, अब तो चलो टनल बन गई, टनल की वजह से बहुत लोग लाहौल स्पीति जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो बहुत, क्यों, विंटर में तो बंद ही रहता था। बहुत कम लोग जो है रोहतांग पास क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने की हिम्मत रखते थे या जाते थे। बाइकर तो जाते हैं, यंगस्टर, ठीक है, वो तो जाते हैं। तो वो क्या है कि एक अलग सा नजारा है आपके लिए, और वो नजारा मजेदार है, ठीक है जी। तो किसी ने जैसे मेरे से पूछा ही था, भाई वर्ल्ड टूर या 10 करोड़ रुपए, वर्ल्ड टूर एनी टाइम भाई, एनी टाइम। तो अभी जैसे मैं लेक्चर के लिए सोच रहा था ये चीजें, भाई पुरानी मेमोरी याद की ना, मजा आ गया, मतलब सारे दुख दर्द दूर हो गया अपने तो ये हो गया लीवर्ड साइड। तो मेन रीजन क्या है, क्यों इतना ब्यूटीफुल व्यू बनता है वहां पे, वेजिटेशन की वजह से। और वेजिटेशन का रीजन क्या है, साउथ वेस्ट मानसून इस तरफ तो बारिश कर रहा है, दूसरी तरफ लीवर्ड साइड होगी, वहां बारिश कम है। तो क्या होता है, इस तरफ तो अपनी मोइस्ट टेम्परेट, लिख सकते हो मोइस्ट टेम्परेट वेजिटेशन, दूसरी तरफ बन रही लीवर्ड। अच्छा, ये रोहतांग पास पे मड्डी आइस में खेल रही है फैमिलीज, कुछ लोग हैं भाई, ये रोहतांग पास क्रॉस करो, इस तरफ आ जाओ, क्रिस्टल क्लियर भाई, स्नोफॉल हुई हुई है, बिल्कुल साफ। कोई कोई मतलब प्लेयर ऐसा है स्की करता हुआ मिल जाएगा, स्की कर रहा है दूर तक। जब हम गए थे सुमो में, मैं देखा भाई दूर दूर तक स्की कर रहे हैं, और एक आधा लगा हुआ अपना क्रिस्टल क्लियर आइस। फिर आइस क्यूब की जरूरत नहीं, गिलास लिया उसमें डाला, भाई सब गजब, उससे प्योर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल प्योर, भगवान की देन है। तो ये हिसाब किताब है अपना। चलो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब है एक यहाँ पे सोलांग वैली, जहाँ पे टूरिस्ट मिलेंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे। बाकी ये वाटर बबल आजकल चल रहा है, तो इस वाटर बबल में बैठेंगे, धकेल देंगे। तो ये सोलांग वैली है, थोड़ा सा ग्रास लैंड है, साइड में ट्री है, बट इससे बेटर व्यू डलहौजी का एक्चुअली, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, वो भी बताऊंगा। तो भाई मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फटाफट आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, कुछ नहीं करना है यार, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, मैं अपना एक कोर्स फ्री पढ़ाऊंगा इस पे, आइए सेतु चैनल पे, ठीक है जी। तो फटाफट कर दो, ये ना हो कि नेक्स्ट फ्री तक बात चली जाए, इस फ्री से पहले हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो ये सोलांग वैली होगी, ठीक है जी। इट इज अ साइड वैली एट द टॉप ऑफ द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। मनाली के पास है, रोहतांग पास के रास्ते में पड़ती है। तो जब हम जा रहे थे, दिख रहे थे हमें नीचे, मैं नहीं गया। और वहां पे क्या है कि मैंने वो रिवर राफ्टिंग भी की थी, कुल्लू के पास है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर ऑलरेडी बता चुका हूँ, चलो दोबारा से बताता हूँ। तो ये जो है अपना रोहतांग पास, ये है ब्यास रिवर इस तरफ, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो वैली है वो है चिनाब रिवर वैली, ये है ब्यास रिवर वैली। तो ब्यास रिवर में करी थी भाई रिवर राफ्टिंग। मैं दोस्त को बोला चल, मैंने तो देखा हुआ था, करा होता, भाई हमारे यहाँ के लोग नहीं करते रिवर राफ्टिंग। मैं अकेला गया, वहां से मेन रोड पे आया, उसके घर से नीचे उतरा, मेन रोड पे आया, वहां से लोकल बस पकड़ी, 10-20 रुपए लिए। तो एक रिजॉर्ट था, वो करा रहा था रिवर राफ्टिंग, पता नहीं 500 रुपए लिए थे उस टाइम में उसने। भाई जो वो माउंटेन ड्यू का सीन होता है ना, रैपिड्स हैं एकदम से, भाई राफ्ट जो है नीचे चली गई, ठीक है, नीचे चली गई, और वो मजा आया था, बिल्कुल गजब गजब। ऋषिकेश में भी की है, यहाँ पे भी बढ़िया है। ऋषिकेश की ज्यादा लंबी है, बट यहाँ जो रैपिड्स है गजब थे, गजब। कर सकते हो ब्यास रिवर में जाके, इंडस रिवर में भी होती है रिवर राफ्टिंग। तो ये हिसाब किताब है रोहतांग, ब्यास, चिन। बाकी और एक्टिविटीज है तो ये जैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह, पैराग्लाइडिंग बीर बिलिंग की बहुत बढ़िया बताऊंगा, बीर बिलिंग, क्योंकि वहां पे टूर्नामेंट भी होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, भाई पैराग्लाइडर आते हैं, और भयंकर, मतलब 2 बार की है मैंने। एक बार मसूरी पे की है, 1500 रुपए लिए थे, और मेरे ख्याल से 2 मिनट की राइड थी। और यहाँ पे बीर बिलिंग में की थी, वहां उसने मेरे से 2000 या कुछ 2200 रुपए लिए थे, बट 15 मिनट की राइड थी, गजब। और वो जो वीडियो वायरल हुई है, भाई उतार दे नीचे, 100 रुपए 200 रुपए एक्स्ट्रा ले ले। मैं कह रहा था भाई 500 रुपए एक्स्ट्रा ले और चक्कर लगा,
और घुमा भाई, और घुमा, गजब भाई गजब। बीर बिलिंग तो लाइक अगर चांस मिले तो बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग जरूर करना, पैराग्लाइडिंग जरूर करना। अच्छा, अब आता है जो मेरा दूसरा ट्रिप था, मेरे एक फ्रेंड और उसके भांजे के साथ। तो हम पहले गए चंडीगढ़ से धर्मशाला, मैक्लोडगंज, डलहौजी, चंबा। ठीक है, डलहौजी चंबा में भी वही डिफरेंस है। तो आप जैसे धर्मशाला मैक्लोडगंज जाओगे तो आपको ऊंचे ऊंचे ट्री है, क्योंकि वो लेसर हिमालय के इस तरफ है। डलहौजी भी, डलहौजी मिनी स्विट्जरलैंड कहलाते हैं, गजब जगह। बट जैसे आप चंबा में जाओगे, चंबा भी उस तरफ है, वो फिर लेसर हिमालय की दूसरी तरफ है, जहां बारिश कम हो रही है, स्नोफॉल कम हो रही है। तो वही ड्राई टेम्परेट वेजिटेशन वाला एरिया हो गया, और ये मॉइस्ट टेम्परेट वेजिटेशन वाला एरिया हो गया। धर्मशाला का स्टेडियम, मैच नहीं चल रहा था उस टाइम, बट भाई कभी मौका लगे कोविड के बाद और यहाँ कोई आईपीएल का मैच हो रहा हो, कोई भी मैच हो रहा हो, जो फीलिंग यहाँ आएगी वो नरेंद्र नमो स्टेडियम में ना आएगी। विश्व का सबसे बड़ा हॉल, लेकिन ये देखो व्यू देख लो भाई, पीछे हिमालय की चोटियां दिख रही हैं और आप यहाँ बैठ के मैच देखोगे, क्या नजारा होगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बुढ़ापे में याद आएंगे ये मूवमेंट, मूवमेंट ही है और कुछ नहीं है भाई, पैसे वैसे तो ऐसे ही है। तो ठीक है जी, यहाँ पे सिद्धार्थ फॉरेस्ट है। तो हिमाचल प्रदेश में तो बुद्धिस्ट कल्चर मिलेगा धर्मशाला में। ठीक है, तो फिर आता है मैक्लोडगंज। यहाँ पे भी इजरायली मिलेंगे माल फूकते हुए। एक यहाँ पे ट्रैक होता है ट्रायम्फ। कई लोग तो भैया ये ट्रायम्फ ट्रैक के टॉप का है ये, तो कुछ तो वहाँ टेंट में रुकते हैं रात को। तो हमने तो घूमते घूमते पता चला कि यहाँ ट्रायम्फ ट्रैक होता है, और नीचे से ही चढ़ना स्टार्ट हो गए। फिर वहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट था, तब तक मतलब 2 किलोमीटर हम वैसे ही चढ़ लिए थे। तो बारिश हुई दनादन, लेकिन हम तब तक हम ऊपर पहुंच चुके थे। मैगी की सेल भयंकर, एक ही दुकान थी वहां पे, खोखा सा लगा रखा था, तो उसने भयंकर मैगी बेच रहा। और फिर उसके बाद सूरज आया, बादल बादल हट गए, सामने जो था ग्रेटर हिमालयस, जिसपे पड़ी हुई थी आइस। और उस पे भाई आइस जो है ना, वहां पे चांदी की तरह दिखती है पहाड़ों पे, और उसके ऊपर अगर सूरज की किरण पड़ रही हो, वो मतलब सोने का वर्क, गजब व्यू था वो। ठीक है, ये जैसे ये चांदी लग रही है, अगर सनलाइट पड़ेगी ना कहाँ कहीं पे यहाँ पे, तो वो बिल्कुल गोल्डन चमकेगी, गोल्डन, वो जो आइस है वो गोल्डन चमकेगी। तो मौका लगे ट्राइन ट्रैक बिल्कुल जाना, रात को स्टे का मौका मिले भाई 100%। हम तो नहीं रुके थे क्योंकि हम तैयारी नहीं करके आए थे, बट लोग रुकते हैं यहाँ पे टेंट वेंट में रात को, गजब मतलब। मैक्लोडगंज में सबसे बढ़िया यही है कि आप ट्राइन ट्रैक जरूर होके आना। नेक्स्ट आता है डलहौजी। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये धौलाधार माउंटेन रेंज में डलहौजी। तो ये जैसे ये आप देख पा रहे हो पिक्चर, थोड़ी बहुत दिख रही होगी आपको। तो ये जो है ग्रासलैंड है, साइडों में जो है ट्रीज है, पाइन ट्री वगैरह। तो और एक ट्रैक भी है यहाँ पे, देनकुंड ट्रैक, गजब व्यू है। जैसे ही देखा ना भाई, दिल को तसल्ली, गजब तसल्ली। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज तो चल रही थी, तो यहाँ पे जैसे क्या है ना, एक दो ढाबा है, उससे ब्यूटी होना चाहिए, बट थोड़ा सा मतलब उसको उसी से मैच कर दो ना भाई। ढाबा ऐसा हो जैसे, मतलब उन्होंने मतलब तरपाल मैच ही नहीं कर रहा, कलर लाल रंग का तरपाल डाला हुआ, किसी ने पीले कलर का। 5-6 ढाबे हैं वहां पे, सस्ता खाना मिल रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, गरम गरम खाना मिल रहा है, अलग अलग वेराइटी है, तो वो सब चीज है। बट भाई गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस बैकग्राउंड से मैच करे। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना, वहां पे क्या है कि बांस से बने होंगे, मतलब उनकी जो भी है दीवारें जो है बांस वाली उससे बना देंगे, केन वगैरह से, और मतलब ग्रीनरी के साथ। तो मेरा सजेशन है, मतलब इस तरह की लोकेशंस में, मतलब कति सीन खराब कर दिया उसने। सबकी रोजी रोटी है ठीक है, लेकिन उसको चेंज किया जा सकता है, उसको चेंज किया सकता है, गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, उससे मैच करे। ये आ गया चंबा। ठीक है, ये चंबा के बाद दूसरी जगह हम गए थे रवि रिवर।
देखो सतलुज तो रात में गुजर गई थी, ब्यास रिवर भाई, ब्यास रिवर के किनारे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, तो वहां नहाए, काफी सारे हैं। तो ब्यास रिवर में तो अल्टीमेट रिवर राफ्टिंग की तो वो तो मेमोरी है ही है। तो फिर उसके बाद रवि रिवर, चेनाब रिवर की वैली देखी, वो भी गजब है। रवि रिवर जब जाते हुए हम दूसरा रास्ता ले लिया था चेनाब से, जब हम वापिस जा रहे थे, तो वहां रिवर किनारे मैं तो क्या गाड़ी रोक भाई, ड्राइवर साहब को आधा घंटा बैठा, तो फील करना हमने ये मोमेंट्स को, बार बार नहीं आते ये मोमेंट्स। ठीक है। और ये चंबा में क्या है, चंबा के साइड में तो वेजिटेशन कम है, क्योंकि वो आपकी लेसर हिमालय की दूसरी तरफ पड़ रही है, लीवर्ड साइड। तो ये पॉइंट याद रखने के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट लाहौल स्पीति में बताना भूल गया मैं। लाहौल स्पीति में मैं दोस्त के साथ मतलब कब से कम भी 8-9 दिन था, और उसका जो गांव है मियाड़ वैली, एक वैली है मियाड़ वैली, और लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है काफी कम है, पिछले सेंसस के हिसाब से लगभग 2 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप समझ रहे हो, मतलब टैक्सी की हुई थी हमने, टैक्सी जा रही है दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं दिख रही। ठीक है। तो उसके जो गांव में गए हम मियाड़ वैली, और वहां पे किसी से मिले करे, रिवर साइड छोटे छोटे घर बने हुए थे। तो उस घर में गए, एक ओल्ड लेडी मिलने गए था दोस्त, तो मैं भी चल दिया। एक छोटे से बच्चे को, निकाल से 6 महीने का होगा, वहां की लोकल बियर जो वो बनाते हैं, मतलब जौ से या जिस भी चीज से, वो चटा रही थी। मैं कहा भाई सही मजे है इसके तो। ठीक है। मैंने बोला भाई नशा वसा तो नहीं होता? बोले नहीं नहीं ये लोकल है, तो इससे कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा टेस्ट के लिए और के लिए बस ऐसे। मैं कहा भाई सही है, 6 महीने का ही टेस्ट कर रहा है। तो ये आइडिया अपना, ये आ गया बीर बिलिंग। तो बीर बिलिंग में क्या था भाई, हमारे जो पायलट साहब थे, तो वहां पे कुछ फॉरनर वॉरनर्स भी बैठे थे, तो भाई तो वहीं बिजी था, तो हमने कहा हमारी भी सुन ले भाई। तो उसने भाई 2-3 घंटे वेट करा दिया हमें। ठीक है। तो अगले दिन उसने हमें क्या है कि अपनी पैराग्लाइडिंग कराई, सुबह सुबह ले गया था, और ऊपर पहाड़ी से भाई 15 मिनट की राइड, 15 मिनट की राइड, और वो जो व्यू है ऐसे, मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको थोड़ा सा भागना पड़ेगा, भागे, और जैसे ही ग्लाइडर ने फ्लाइट ली ना, फिर थोड़ा स्टेबल होता है 1 मिनट तक, फिर आप ऐसे हवा में तैर रहे हो, भाई का फोटो ले लो, वीडियो बना लो। ठीक है। और उसके पास भी होती है एक स्टिक, तो वो स्टिक से आपकी वीडियो बनाएगा, और आपके मोबाइल चिप में जैसे भी आपने ट्रांसफर करनी है, आज तक तो बहुत तरीके हो गए, टेलीग्राम पे ट्रांसफर करा लो कहीं भी, तो वो आपको दे देता है। ठीक है जी। तो मेरा ये कहना है कि आप काफी छोटी जगह जैसे सोलांग है, वहां पे जो पैराग्लाइडिंग की राइड होगी वो 1 या 2 मिनट की होगी, और भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो पैसे भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो 1500 रुपए। ठीक है, वहां भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो। लेकिन बीर बिलिंग की अगर आपने पैराग्लाइडिंग नहीं की ना, मतलब आपने कुछ मिस कर दिया, लाइफ में मिस कर दिया। और भगवान से ये कह के चलना कि भाई वेदर अच्छा हो, और भाई उन पे क्या था, कोई ऐप वैप डाली हुई थी, उनको एग्जैक्ट मतलब ये पता चल रहा था कि हवा की इतनी स्पीड है, ये है वो है, तो वो वेदर मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं। क्योंकि भाई अगर हवा सही नहीं है, क्लाउडी है, बारिश आ गई, तो फिर आपको वो नहीं कराएंगे। प्रॉपर लाइसेंस मिलते हैं पायलट्स को, प्रॉपर गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस है, भाई इतनी हाइट से आपको ग्लाइडिंग करा रहा है। ये आ गया जी शिमला। ठीक है, पुराने टाइम का बढ़िया हिल स्टेशन है, बट अब तो खत्म हो चुका है, खत्म। लोग कहते हैं फिर कुफरी चले जा, कुफरी तो बिल्कुल भाई मेरे को तो पसंद नहीं। वहां पे इतने घोड़े हैं, और जो रास्ता है ना, सारे रास्ते पे घोड़े की लीद, मतलब पोटी। फिर भी ठीक है, चलो जाए आओ एक बार, मौका लगे ऊपर खुफरी में, ठीक है। वहां पे कुछ एक एक्टिविटीज है, जिप लाइन हो गया, गो कार्ट हो गया, की थी मैंने भी, भैया करते ही हैं लोग। और वहां पे अपना कुछ खा लेना, मैगी वैगी, बट भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, भयंकर भीड़। जो हिल स्टेशन वाली फीलिंग है वो नहीं आएगी। ठीक है जी। हाँ, ये तो चीज बहुत बढ़िया है, इंडिया में 3 जगह माउंटेन रेल है, 2 जगह तो मैं हो लिया, एक तो नीलगिरी में, नीलगिरी वाली तो अल्टीमेट है, गजब है। एक है जो आपकी गुवाहाटी, नहीं गुवाहाटी नहीं है, वो आपकी वहां पे वेस्ट बंगाल में,
ठीक है। और एक है ये आपकी कालका से शिमला, कालका से शिमला। तो ये जो टॉय ट्रेन है ना कालका से शिमला, मौका लगे तो इसमें जरूर बैठना। टनल से होते हुए आपकी टॉय ट्रेन जाएगी, गजब है, मतलब टॉय ट्रेन है। तो ये भी राइड बनती है अगर मौका लगे तो। ठीक है जी। माल रोड, माल रोड तो खैर आपका क्या है कि हर हिल स्टेशन पे अगर आप जाओगे कि शिमला गए तो वहां भी माल रोड है, आप मसूरी जाओगे वहां भी माल रोड है, नैनीताल जाओगे वहां पे भी है। तो ये प्लेस है, जैसे कुफरी हो गया, नालदेहरा हो गया, तो ये नालदेहरा वगैरह इसके आसपास आप स्टे कर सकते हो। कुफरी के आसपास अगर कोई रिजॉर्ट मिले या कोई और होटल मिले। शिमला में तो देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये शिमला का हाल है। और कई बार तो दिल्ली से भी भुंडा, मतलब दिल्ली से भी गंदा जाम लगे वहां पे। और दिल्ली वाले कई लोग हैं, ऐसा है ओवरटेक की आदत है, क्या करेंगे पहाड़ों में ओवरटेक कर जाएंगे उनके चक्कर में। और भाई साहब, तो भाई पहाड़ों पे जाके चौधरी नहीं बनना है, लाइन में रहना है। तो शिमला तो भाई भीड़ है, कति भीड़ है बिल्कुल। और ये जैसे ये थोड़ा सा दिख रहा होगा तो ये कुफरी का है, मतलब लोग यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, मतलब हॉर्स पे आपको लेके जाएंगे। पैदल तो जाना मतलब जूते इतने गंदे हो जाएंगे पूछो मत, कुछ नहीं मतलब। ठीक है, ये माल रोड, तो ये है जी हिसाब किताब। अच्छा, अभी तो अपन नेशनल पार्क भी देखेंगे, रामसर साइट्स भी देखेंगे। रामसर साइट्स में वैसे बता दूंगा, इसमें ऐड करनी भूल गया। तो अच्छा एक चीज है, एक पॉइंट है, पॉइंट फॉर्म में लिख रखे, मैं क्या कभी भूल ना जाऊं। ये हो गया ग्रेटर हिमालयस, उसके बाद है अपना लेसर हिमालयस, ये है शिवालिक। ये अंग्रेजी में है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। अगर एनसीईआरटी में चेक करूंगे हिंदी में क्या नाम है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है। इसको बोलते हैं हिमाद्री, और दूसरी रेंज है इसको बोलते हैं हिमाचल। तो हिमाचल हमारे यहाँ स्टेट भी है, लेकिन हिमाचल लेसर हिमालय को भी बोला जाता है। लेसर हिमालय जो है जिसमें हमारी माउंटेन रेंजेस होगी, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी जहां में जाना है, और फिर आपका की महाभारत रेंज जो नेपाल में है। शिवालिक में तो जम्मू, जम्मू हिल्स, दुधवा हिल्स, चोरिया मुरिया हिल्स, तो वो सब है शिवालिक में। तो जो ये है कि लेसर हिमालय उसको हिमाचल भी बोला जाता है, और शिवालिक है इसको आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। और ऊपर जो कराकोरम है वो ट्रांस हिमालयस। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, आउटर हिमालय जो है वो शिवालिक के लिए यूज होता है। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको कराकोरम वाले पार्ट को आउटर हिमालय बोलते हैं ना, ये आउटर हिमालय वो है ट्रांस हिमालयस। और ये जो है ग्रेटर हिमालय इसको बोलते हैं हिमाद्री, ये लेसर हिमालय हिमाचल। तो हिमाचल जो है वो लेसर हिमालय के लिए भी यूज हो रहा है, और जो अपना हिमाचल जो है, हिमाचल अपने यहाँ स्टेट भी है, जो आज हम कर रहे हैं भारत दर्शन सीरीज में। अच्छा भाई, किसी ने बोला था कि भाई पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, उसके लिए आपने टेलीग्राम चैनल विजिट करना है, ज्योग्राफी मैपिंग बाय अमित गर्ग, t.me ज्योग्राफी मैपिंग बाय अमित गर्ग। कई बार क्या होता है एक आधा चीज भूल जाऊं मैं बीच में, तो क्या होता है नेक्स्ट टाइम में किसी और स्टेट के साथ कवर भी कर दूं, अगर मुझे लगेगा कि कोई चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। रिवर सतलज होगी भाई, सतलज बता चुका हूं कि कहां से निकल रही है, रक्कास से, आरएस रॉयल स्टैग। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, तिब्बत साइड से निकलती है, अपना सतलज हिमाचल से होके जाती है बिल्कुल। और जो ब्यास और सतलज है वो मिलते हैं अपने हरीके। हरीके एक प्लेस है जहां पे ये ब्यास रिवर और सतलज मिलते हैं। और ब्यास कहां से निकल रही है, रोहतांग से। ब्यास के तो बहुत सारे दर्शन होंगे आपको जब आप कुल्लू मनाली जाओगे। ब्यास रिवर, ठीक है जी, रोहतांग पास से निकल रही है। ठीक है जी। यमुना थोड़ा बहुत है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन यमुना तो बाद में देखेंगे जब अपन यूपी देखेंगे या और पार्ट देखेंगे। हरियाणा, हरियाणा और फिर ये अपना यूपी में जाके गंगा में मिल जाती है रवि। तो रवि जो है भाई ये मुल्तान तहसील, ठीक है, वहां से निकल रही है। तो ये चंबा, चंबा के आसपास आपको रवि रिवर मिल जाएगी, देखना चाहो। चेनाब, चंद्र एंड भागा, दो स्ट्रीम है, चंद्र एंड भागा।
लाहौल स्पीति में चंद्रभागा है। कहाँ पे मिलती है चंद्रभागा मीट है? टांडी, एक प्लेस है टांडी, वहां पे मिलेगी, फिर बन जाएगी ये चेनाब रिवर। मतलब अगर मैं बोलूं, चाइल्ड जो है वो ब्यास रिवर वैली में खुश हो लेते हैं, एडल्ट जो है वो चेनाब रिवर वैली वगैरह देख के, लाहौल स्पीति, ठीक है जी। और जो लीजेंड है वो भाई इंडस, जसकार, जसकार तक जाएंगे वो, जसकार तक, चादर ट्रैक जसकार, तो वो वाला हिसाब किताब है। और जिसने ब्यास वैली भी नहीं देखी भाई, अब मैं कौन सी कैटेगरी में आपको रखूंगा, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा। नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। भाई जब कुल्लू मनाली जाते हुए राइट टर्न मार लो ना, तो ये ध्यान रखना, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के भी दर्शन करने हैं आपको, ठीक है जी। तो ये है जी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, बना था 1984 में, नोटिफाइड एज ए नेशनल पार्क इन 1999। इसको नेशनल पार्क नोटिफाई 1999 में किया है। was created to protect, sustain and propagate wildlife under the Wildlife Protection Act 1972। ये आप अपना पढ़ लेना इकोलॉजी में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या कह रहा है। बट मेरे हिसाब से तो लाइफ टाइम में भाई एक बार ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के दर्शन करने तो बनते हैं। और ये क्या है कि आप कसोल जा रहे हो, टोस जा रहे हो, तो वहां पे अपना ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तीर्थान वैली, उस एरिया में भाई ज्यादा ब्यूटी देखेंगे तो अभी मन करने लग जाएगा, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है, फिलहाल तो खुलने वाला है, देखो क्या होता है क्या नहीं, सेकंड वेव कम हो रही है। ओके जी, तो ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अच्छा, जो मेरा जो ज्योग्राफी का मॉड्यूल लॉन्च कर रहा हूँ, कंप्लीट ज्योग्राफी मॉड्यूल, कहाँ पे? IESsetu.com में 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन अच्छे चल रहे हैं, बट एक को एडमिशन बंद कर देंगे हम, बिल्कुल ज्यादा एडमिशन नहीं करने, कम ही पढ़ाना है, क्योंकि फिर ज्यादा डाउट आते हैं, ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो पाता। वो इंग्लिश मीडियम है, यहाँ तो आप देसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अलग बात है, वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश के हिसाब से प्रॉपर कंसेप्ट वगैरह, ठीक है, वो भी इंटरेस्टिंग होंगे लेक्चर। कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी मैपिंग वगैरह। एक नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क, ये जो है स्पीति वैली में है, ठीक है जी, स्पीति वैली। स्पीति वैली बची हुई है मेरी, लाहौल एरिया तो कवर कर लिया था, कर लेंगे स्पीति वैली भी, क्योंकि रोहतांग टनल है, उसका इनॉग्रेशन तो हो चुका है, मैं नहीं गया, तो वहां पे भी जाना है ना। अटल टनल, रोहतांग टनल नहीं, अटल टनल भाई, अटल टनल, ठीक है जी। कोल्ड डेजर्ट एरिया है, जो कि द पार्क कवरिंग एन एरिया ऑफ 675 स्क्वायर किलोमीटर एज ए कोर जोन एंड 1150 एज ए बफर जोन। तो बताएंगे कभी भाई कोर जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, पेरिफेरल जोन क्या होता है, नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें भी आप कवर कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट है वो, यूपीएससी अपना हिसाब से पूछ भी लेता है। अच्छा, फिर आता है नेक्स्ट, ठीक है जी, देख लो ब्यूटी, देख लो भाई, गजब गजब ब्यूटी है, गजब। ओके, एक है खाइबर, खाइबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी, ये भी स्पीति वैली है, खाइबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजा, काजा, अच्छा काजा दिखाता हूँ, काफी पीछे जाना पड़ेगा, चल कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, मेरा एक स्टूडेंट है शशांक, काफी पुराना है, मतलब आई थिंक 2014 में कोचिंग ली होगी वाजीराम में उसने, तो गजब बंदा है, 6 महीने में बाइक उठाता निकल लेता, काजा की काफी सारी फोटो डालता, फेसबुक पे गया हुआ है। और काजा में भी इंटीरियर अलग अलग रोड पकड़ लेगा, उत्तराखंड चला गया तो भाई लास्ट तक जाके आना है, लास्ट विलेज तक। काजा, काजा की फोटो देखिए उसकी, गजब बाइक पे, तो ये काजा है। तो यहाँ पे अपना ये रहा खाइबर, ओके, खाइबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो जो काजा गया भाई कमेंट में लिख दो, सैल्यूट है जी आपको, और जिस जिसका प्लान है वो भी लिख दो। अच्छा, जल्दी शेयर करो भाई अपने यार दोस्तों से वीडियो और वगैरह सब, थोड़ा मोटिवेशन बना दे। ओके जी, चलो ये अपना मैप है। अच्छा, एक चीज बतानी है मेरे को आपको, रामसर साइट्स और रामसर वेटलैंड साइट्स। एक तो है आपकी चंद्रताल, जहां से चंद्र रिवर, चंद्रन भागा जो कि चेनाब मिलती है, चंद्र रिवर मिलती है, कहाँ है ये?
लाहौल स्पीति में, स्पीति पार्ट में, लाहौल स्पीति। चंद्र, चंद्र भाई चंद्रमा, चंद्रमा। तो ये चांद जैसी शेप है इसकी, क्रेसेंट शेप, अंग्रेजी में क्रेसेंट शेप बोलते थे, चांद जैसी शेप, चंद्रताल। ये एक है पोंग रिजर्वायर, ब्यास रिवर के ऊपर। सो दूसरी रामसर साइट है भाई पोंग रिजर्वायर। पिक्चर वगैरह ऐड करनी भूल गया था, तो अभी मैंने नाम लिखे, मैं क्या चलो बता देता हूं, पोंग रिजर्वायर। ठीक है, थर्ड है रेणुका, रेणुका लेक। तो ये 3 रामसर साइट है। रेणुका लेक जो है वो है अपनी लार्जेस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की, इंडिया की नहीं, हिमाचल प्रदेश की। और जो पोंग रिजर्वायर है ये है ब्यास रिवर के ऊपर। ओके, ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, किस तरह के नोट्स बनाने चाहिए, क्या चीज है। तो मेरा जो फ्रेंड है राम सिंह जो करता था नोट्स के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट में हम करेंगे उत्तराखंड। फटाफट भाई शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी मैपिंग बाय अमितकर। ठीक है जी, तो ये कंटिन्यू रखेंगे, अपनी हर स्टेट जानेंगे, बढ़िया बढ़िया लोकेशन। स्पीति वैली बचा है तो जाएंगे कभी घूमने, जब भी जाऊंगा आपको मैं फेसबुक पे या यूट्यूब के थ्रू बता दूंगा, तो ग्रुप बना के निकल लेंगे, क्या दिक्कत है। किन्नौर भी बचा हुआ है, कसौल वगैरह भी जाएंगे। ठीक है जी, सारा ट्रिप मार लेंगे, 10 एक दिन निकल लेंगे, और क्या। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। चलो जी, ओके, बाय बाय।